बैटल थ्रू द हेवेंस के इस लेटेस्ट एपिसोड के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो ये है एपिसोड नंबर 184। तो चलिए आज ज्यादा बकवास ना करते हुए सोशमन से एपिसोड की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं जी यान ने अपना अल्टीमेट मूव उजागर किया, ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड। एक ही तलवार में 3 ड्रैगन किंग्स चूर-चूर। शियाओ यान 2 स्टार डो शेंग में ब्रेक थ्रू करता है और उसी समय ताइशु एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के भीतर एक भयानक गृहयुद्ध छिड़ जाता है। ड्रैगन फिनिक्स संविधान की धारक जी यान तीनों ड्रैगन किंग से घिर चुकी थी। उसका टैलेंट चाहे जितना भी भयावह क्यों न हो, अकेले 3 शिखर स्तर के दुश्मनों का सामना करना उसके लिए बेहद कठिन था। धीरे धीरे वो पीछे धकेली जाने लगी। तभी सबसे नाजुक क्षण पर शियाओ यान प्रकट होता है। उसके सामने 2 लेट स्टेज 3 स्टार डो शेंग ड्रैगन किंग्स खड़े थे और साथ ही नॉर्थर्न ड्रैगन किंग, जिसकी ताकत आधा कदम 4 स्टार डो शेंग में प्रवेश कर चुकी थी। और शियाओ यान वो केवल लेट स्टेज 1 स्टार डो शेंग था। फिर भी उसके चेहरे पर जरा भी झिझक नहीं थी। वो तुरंत समझ गया कि जी यान को अपना निर्णायक वार पूरा करने के लिए 10 मिनट चाहिए। बिना किसी हिचक के वो अकेले आगे बढ़ा तीनों ड्रैगन किंग्स को रोकने के लिए। ड्रैगन किंग्स हंस पड़े। उनके लिए शियाओ यान महज एक तुच्छ बाधा था, लेकिन वे गलत थे। शियाओ यान ने एक हाई लेवल हेवनली रैंक सोल डो टेक्निक का प्रयोग किया, येलो स्प्रिंग्स हेवनली फ्यूरी। एक आत्मा चीर देने वाली ध्वनिलहर सीधे उन पर टूटी। इसने एंशिएंट ड्रैगन्स की दुर्लभ कमजोरी पर वार किया, उनकी आत्मा पर, शरीर पर नहीं। तीनों ड्रैगन किंग्स पूरी तरह चौंक गए। उनकी आत्माएं घायल हो गई और वे गुस्से व सदमे में खून उगलने लगे। शियाओ यान ने उन्हें संभलने का मौका तक नहीं दिया। उसके घातक वार एक के बाद एक तूफान की तरह बरसते चले गए। इसी बीच जब ड्रैगन किंग्स अभी भी लड़खड़ा रहे थे, शियाओ यान का फ्लेम इन्फेंट क्लोन चुपचाप एक 5 रंगी बुद्धा स्रोत फ्लेम लोटस को पूरा कर चुका था और बिना किसी चेतावनी के वो उनके पीछे प्रकट हो गया। धड़ाम, भयानक विस्फोट हुआ जिसने जी यान को अमूल्य समय दे दिया। लेकिन शियाओ यान खुद भी सुरक्षित नहीं था। बार बार येलो स्प्रिंग्स हेवनली फ्यूरी का प्रयोग और साथ साथ इतना भयानक फ्लेम लोटस बनाना उसकी देह और आत्मा पर असहनीय बोझ डाल रहा था। वो केवल एक विचार पर सब कुछ दांव पर लगा रहा था। यदि किसी 3 स्टार डो शेंग को पूरी तरह असुरक्षित अवस्था में मारा जाए तो वो अपंग हो ही जाएगा। लेकिन ताइशु एंशिएंट ड्रैगन्स का शरीर उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर था। आग के तूफान के केंद्र से हिंसक झटके फूट पड़े। पागलपन भरी दहाड़ों के साथ 3 विशाल आकृतियां बाहर निकली। 3 प्राचीन ड्रैगन, इतने विशाल कि आकाश ढक जाए। तीनों ड्रैगन किंग्स अपने सच्चे ड्रैगन रूप में थे। उनकी हालत भयावह थी। गहरे घाव, टूटी हुई स्केल्स और झरनों की तरह बहता खून। वे जीवित थे लेकिन बुरी तरह घायल। एक कनिष्ठ चींटी के हाथों इतनी बुरी तरह घायल होना उनके लिए अपमान से कम नहीं था। वे इसे सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने दहाड़ते हुए विनाशकारी किरणें छोड़ी जिससे पूरा युद्ध क्षेत्र सील हो गया। बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। शियाओ यान के पास बचने का विकल्प नहीं था। उसे सीधे टक्कर लेनी पड़ी। उसने अपनी हेवनली फ्लेम्स को एक विशाल अग्नि चक्र में संघनित किया। बुद्धा स्रोत रीइंकार्नेशन, वो तकनीक जिसे उसने डो शेंग बनने के बाद समझा था। किरणें उस चक्र से टकराईं और परावर्तित होकर पूरी ताकत से वापस ड्रैगन किंग्स पर टूट पड़ी। लेकिन इसकी कीमत भारी थी। प्रतिक्रिया से शियाओ यान का शरीर बुरी तरह कांप उठा। वो बार बार खून खांसता हुआ हजारों मीटर दूर जा गिरा। परावर्तित किरणों ने ड्रैगन किंग्स की हालत और बदतर कर दी। ये उनके धैर्य की आखिरी सीमा थी। तीनों ड्रैगन किंग्स की आंखों में अब केवल हत्या की नीयत थी। शियाओ यान ने होठों से खून पोंछा, चक्कर और आत्मा पीड़ा को दबाते हुए फिर से मुहरें बनाई और दूसरी बार येलो स्प्रिंग्स हेवनली फ्यूरी का प्रयोग किया। एक और भयानक आत्मिक झटका पूरे क्षेत्र में फैल गया। इतने विशाल ड्रैगन शरीर तक जकड़ गए। उनकी रक्तलाल आंखों की चमक मंद पड़ गई। लेकिन सबसे पहले संभलने वाला था नॉर्थर्न ड्रैगन किंग। वो एक पल में मानव रूप में आकर भूत की तरह शियाओ यान के पास प्रकट हुआ और एक विनाशकारी प्रहार किया। शियाओ यान ने मुंह भर खून उगला। उसकी छाती धंस गई।
फिर भी पीछे हटने के बजाय उसके चेहरे पर एक उग्र, लगभग पागल सी मुस्कान आ गई। उसने अपनी हथेली में एक चारंगी फ्लेम लोटस संघनित किया और बिल्कुल पास से नॉर्थन ड्रैगन किंग पर दे मारा। धड़ाम! विस्फोट ने नॉर्थन ड्रैगन किंग को खून की बौछार के साथ पीछे उछाल दिया। यह सहन शक्ति की लड़ाई थी। जो ज्यादा टिकेगा वही बचेगा। शियाओ यान का शरीर अब लगभग टूट चुका था, हिलना भी कठिन था। और तभी साउदर्न और वेस्टर्न ड्रैगन किंग्स भी पागलपन से झपट पड़े। साउदर्न ड्रैगन किंग ने अपना विशाल सिर उठाया और शियाओ यान को कुचलने वाला था। मृत्यु बस एक कदम दूर थी। उसी क्षण शियाओ यान का दिल गड़गड़ाने लगा। एक लंबे समय से सोई हुई रहस्यमयी शक्ति जाग उठी और उसके पूरे शरीर में भर गई। खत्म हो चुकी डो की एक सांस में भर गई और पहले से भी अधिक शक्तिशाली। तभी एक चकाचौंध भरी स्वर्णिम लकीर चमकी। साउदर्न ड्रैगन किंग की विशाल ड्रैगन भुजा जड़ से कट गई। रिक्त आकाश से एक दुबली आकृति आगे बढ़ी। जी यान। बैंगनी बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी तैयारी पूरी हो चुकी थी। ऐसा दबाव फैल गया कि शियाओ यान का हृदय भी कांप उठा। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी, मानो पिघले हुए सोने से बनी हो। उसकी आवाज ठंडी और पूर्ण अधिकार से भरी हुई थी। तुमने उसे छूने की हिम्मत कैसे की? ये सम्राज्ञी तुम्हें ड्रैगन प्रिजन में कैद कर देगी, हमेशा के लिए। साउदर्न ड्रैगन किंग अपने कटे हुए हाथ को देखता रह गया। उस हाथ की रक्षा इतनी भयानक थी कि एक 5 स्टार डो शेंग भी मुश्किल से उसे काट पाता। वो स्वर्णिम तलवार को देखकर चीख उठा, ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड, तुम इसे वास्तव में बुला सकती हो? ये चीख पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज गई। हर एंशिएंट ड्रैगन का चेहरा सफेद पड़ गया। ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड ट्राइब की सर्वोच्च पौराणिक तकनीक थी। केवल शुद्धतम ड्रैगन एम्परर रक्तवंश ही इसे चला सकता था। इसका दमन पूर्ण था, प्रसिद्ध था। ड्रैगनों को मुर्गों की तरह काट देना। पिछला ओल्ड ड्रैगन एम्परर भी इसे केवल 6 स्टार डो शेंग बनने के बाद ही बुला पाया था। और जी यान अभी सिर्फ अर्ली 4 स्टार डो शेंग थी। आतंक फैल गया। वेस्टर्न और साउदर्न ड्रैगन किंग्स भागने लगे। जी यान की नजर बर्फ सी ठंडी थी। उसने हल्के से तलवार घुमाई। एक अजीब सी तरंग हवा को चीरती हुई निकली। वेस्टर्न ड्रैगन किंग ने अपनी सबसे कठोर स्केल से रक्षा की, लेकिन ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड के सामने सब व्यर्थ था। एक विशाल तिरछा घाव उसके कंधे से कमर तक कट गया। वो मृत्यु के कगार पर पहुंच गया। साउदर्न ड्रैगन किंग और तेजी से भागा। जी यान ने फिर तलवार उठाई अंतिम वार के लिए, लेकिन तभी शियाओ यान ने देखा। उसके बैंगनी बालों की एक पतली लट धीरे धीरे सफेद हो गई। वो समझ गया, ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड जी यान की जीवन शक्ति को खा रही थी। घिर जाने पर साउदर्न और वेस्टर्न ड्रैगन किंग्स ने अपना एसेंस ब्लड थूककर एक विशाल स्वर्ण घंटी बनाई। जी यान की तलवार तरंग उस पर गिरी। घंटी एक पल टिकी, फिर जोर से चकनाचूर हो गई। बची हुई तरंग ने दोनों की एक एक टांग काट दी। अब वे सिर्फ अपंग ड्रैगन किंग्स रह गए। जी यान ने तलवार फिर उठाई, लेकिन जैसे ही उठाई उसका शरीर बुरी तरह कांप गया। उसने गहरे स्वर्ण रंग का खून उगला, चेहरा राखसा पड़ गया। वो अपनी सीमा से बहुत आगे निकल चुकी थी। उसी क्षण नॉर्थर्न ड्रैगन किंग प्रकट हुआ। उसने साउदर्न और वेस्टर्न ड्रैगन किंग्स को पकड़ा, रिक्त आकाश चीरकर भाग गया। फिर भी तलवार की बची खुची तरंग उनका पीछा करती रही। दूर से उनकी दर्दनाक चीखें गूंजती रही। युद्ध समाप्त हो गया। जी यान तलवार हाथ में लिए खड़ी रही, ठंडी आंखों से उस दिशा को देखती हुई। जब उनकी आभा पूरी तरह गायब हो गई, ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड का भी, और फिर विलीन हो गई। तलवार के गायब होते ही जी यान ढह पड़ी। शियाओ यान ने तुरंत उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उसके दिल में तीखा दर्द उठ खड़ा हुआ। वो समझ गया, ये तलवार केवल डो की नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक की मांग करती थी, कुछ बहुत ही कीमती। युद्ध के बाद शियाओ यान गुप्त साधना में चला गया। 100 दिनों बाद वो 2 स्टार डो शेंग बनकर बाहर निकला, और तभी समाचार आया, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम प्रकट होने वाली है, और सोल हॉल पहले ही हरकत में आ चुका है। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। ड्रैगन आइलैंड से सेंट्रल प्लेन्स लौटते ही माहौल बदला हुआ था। जहां जहां से शियाओ यान और उसका दल गुजरा,
वहां तबाही के निशान साफ दिख रहे थे। जले हुए शहर, टूटे हुए भवन और डर से खाली सड़कें। सोल हॉल की छाया हर जगह फैल चुकी थी। फॉलिंग स्टार पवेलियन पहुंचते ही बैठक बुलाई गई। याओ लाओ, हुआ यून एंड सिस्टर, पिल टॉवर के महान बुजुर्ग, सबकी आंखों में चिंता थी। खबरें लगातार आ रही थी। सोल हॉल गुप्त शाखाओं के जरिए अल्केमिस्ट को उठा रहा है। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के प्रकट होने के संकेत तेज हो चुके हैं। अगर ये लॉ सोल हॉल के हाथ लग गई तो पूरा सेंट्रल प्लेन्स अंधकार में डूब सकता है। याओ लाओ ने साफ कहा, अब रक्षात्मक रहना काफी नहीं, प्रहार करना होगा। शियाओ यान ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली। उसकी आभा अब पहले से कहीं गहरी और स्थिर थी। 2 स्टार डो शेंग की शक्ति हर सांस के साथ महसूस हो रही थी। उसने योजना रखी। पहले सोल हॉल की सीमावर्ती शाखाओं पर सटीक हमले। मुख्य लक्ष्य लोटस फ्लेम के उभरने वाले क्षेत्र को सुरक्षित करना। पिल टॉवर और तियानफू अलायंस की संयुक्त टुकड़ियां। जी यान ने भी साथ चलने की जिद की। बुजुर्गों ने विरोध किया, मगर वो अडिग रही। ये लड़ाई सिर्फ मनुष्यों की नहीं, ड्रैगन एम्परर भी जिम्मेदार है। लोटस फ्लेम का क्षेत्र। कुछ ही दिनों में दल ब्लैक फ्लेम रेगिस्तान के किनारे पहुंचा, वही जहां प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के जागने की संभावना थी। आसमान धूसर था, धरती तप रही थी। हवा में एक अजीब शुद्धता और विनाश साथ साथ महसूस हो रहे थे। अचानक रेगिस्तान के केंद्र में ऊर्जा का भंवर बना। जमीन फटने लगी। लोटस फ्लेम जाग रही थी। उसी पल सोल हॉल ने चाल चली। 4 दिशाओं से काले पर्दे जैसे फैल गए। कई डो शेंग स्तर के एक्सपर्ट्स प्रकट हुए। उनका मकसद साफ था, समय खींचना ताकि मुख्य दस्ता अंदर घुस सके। शियाओ यान ने बिना देरी आदेश दिए। जी यान ने आकाश में उड़ते हुए ड्रैगन प्रेशर छोड़ा। कमजोर दुश्मन वही घुटनों पर गिर पड़े। लिटिल डॉक्टर फेरी ने जहरीली धुंध फैलाई, जो सोल हॉल की काली तकनीकों को निष्क्रिय करने लगी। चिंगलिन की आंखों में अजीब चमक आई। उसकी क्षमता ने दुश्मन की गति जकड़ ली। शियाओ यान स्वयं केंद्र की ओर बढ़ा। वहां एक नकाबपोश सोल हॉल लीडर इंतजार में था। उसकी आभा ठंडी और गहरी थी। 3 स्टार डो शेंग। टकराव हुआ। फ्लेम्स और सोल अटैक्स आपस में भिड़े। शियाओ यान ने बुद्धा स्रोत रीइंकार्नेशन का उन्नत रूप इस्तेमाल किया। लॉ का चक्र इस बार शांत पर अत्यंत घातक था। नकाबपोश पीछे हटा, पर तभी काली जंजीरें उभरी। सोल हॉल की सीलिंग तकनीक। शियाओ यान ने आंखें बंद की। उसकी रक्तरेखाओं में छिपी शक्ति फिर जागी। 5 रंगों की लौ उसके चारों ओर घूमी। सील टूटी। एक ही प्रहार में नकाबपोश जमीन से टकराया, घायल पर जीवित। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम। भंवर के केंद्र में एक कमल आकार की लौ तैर रही थी, निर्मल पर घातक। ये लौ न सिर्फ ऊर्जा बल्कि मन को भी परखती है। शियाओ यान आगे बढ़ा। याओ लाओ की आवाज गूंजी, ध्यान रखना, ये लौ भ्रम दिखाएगी। लौ ने दृश्य बदले, पुराने दर्द, खोए हुए लोग, असफलताएं। शियाओ यान का कदम डगमगाया। तभी जी यान की आवाज आई, सख्त, भरोसे से भरी, डटे रहो। शियाओ यान ने सांस स्थिर की। उसने लॉ को स्वीकार करने की जगह संयम दिखाया। कमल लॉ शांत हुई और धीरे धीरे उसकी ओर झुकी। उसी क्षण सोल हॉल का मुख्य दस्ता अंदर घुसा। कई प्रहार एक साथ आए। जी यान आगे कूदी। ड्रैगन एम्परर का दबाव फिर फूटा। शियाओ यान ने लॉ को आधा समेटते हुए शेष शक्ति से प्रतिघात किया। लड़ाई चरम पर थी। आखिरकार लोटस फ्लेम ने शियाओ यान को स्वीकार किया। 5 रंगों की नई आभा उसके चारों ओर स्थिर हो गई। सोल हॉल पीछे हटने पर मजबूर हुआ। भारी नुकसान के साथ वे अंधेरे में विलीन हो गए। रेगिस्तान शांत हुआ। पवेलियन लौटकर खबर फैली, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अब शियाओ यान के नियंत्रण में है। तियानफू अलायंस का मनोबल आसमान छू गया। याओ लाओ ने गंभीर स्वर में कहा, यह जीत शुरुआत है। सोल हॉल अब खुलकर वार करेगा। शियाओ यान ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब झिझक नहीं, केवल निश्चय था। जी यान ने मुस्कुराकर कहा, अगली बार हम उनके घर तक जाएंगे। दूर कहीं अंधेरे में सोल हॉल का एक बड़ा चेहरा हंसा। असली युद्ध अब शुरू होने वाला था। और इसी के साथ ही
हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। तो इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना, और उम्मीद करता हूं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोगों ने पहले से ही कर दिया होगा। तो चलो इस एपिसोड को करते हैं यहीं पे एंड, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।